हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ध्रुव स्कूल में। ये वीडियो बहुत छोटी है लेकिन बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2022 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं। अगर आप बच्चे हो, नवोदय विद्यालय 2022 के लिए तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप गार्जियन हो, अपने बच्चे की तैयारी करवाना चाहते हो 2022 के लिए नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2022 यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कब फॉर्म भरे जा सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड वगैरह कब निकलते हैं, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। पहली चीज तो हम ये जान लेते हैं कि पूरा प्रोसीजर क्या है, प्रोसेस क्या है एग्जाम का। ठीक है, तो पहले बात तो ये है, एप्लीकेशन फॉर्म निकलते हैं, इनको भरे जाते हैं आपके द्वारा। ये एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन ही भरा जाता है, कहीं भी ऑफलाइन नहीं भरा जाता है। पहले भरा जाता था लेकिन अभी सारी चीजें ऑनलाइन ही कर दी गई हैं। तो इसको एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है ऑनलाइन। उसके बाद आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, मतलब जब एग्जाम का डेट नजदीक आ जाएगा तो आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा। लेकिन रिजल्ट आने के बाद डायरेक्ट आपका एडमिशन नहीं हो जाता है, यानी कि जब रिजल्ट आ गया तो आप ये तय मत मानना कि आपका एडमिशन हो ही जाएगा। कुछ चीजें होती हैं, मतलब वेरिफिकेशन वगैरह होता है, मेडिकल टेस्ट होता है, इसके बाद ही एडमिशन होता है। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, कहीं भी कोई फर्जीवाड़ा नहीं है, तब जाके एडमिशन होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस मेडिकल वगैरह इसके साथ साथ हो जाता है, उसके बाद आपका एडमिशन नवोदय विद्यालय में होगा। ठीक है, तो ये तो रहा एक ओवरऑल, मतलब एक ओवरव्यू मैंने एक दे दिया कि क्या क्या प्रोसीजर है नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेने का। एलिजिबिलिटी वगैरह के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो है जिन्हें नोट करके रखना चाहोगे। पहली बात तो यह है कि एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कब होता है, तो इट इज रिलीज अराउंड अक्टूबर, मतलब अक्टूबर से पहले पहले भी हो सकता है, और अक्टूबर के लास्ट वीक में आसपास, नवंबर के पहले वीक में। तो जब भी नोटिफिकेशन आएगा ना, हम आपको बता देंगे, इसकी चिंता मत करना, हम आपको बता देंगे। लगभग अक्टूबर के आसपास, सितंबर के लास्ट में भी हो सकता है, नवंबर के पहले भी हो सकता है, नवंबर के पहले वीक में आई मीन। ठीक है, तो याद रखना ये बात, अक्टूबर के आसपास ये एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज किए जाते हैं। एडमिट कार्ड कब आता है? एडमिट कार्ड आता है 10 से 15 दिन, जब एग्जाम रह जाते हैं तब एडमिट कार्ड आपका आ जाता है। अब एग्जाम होता कब है? देखो, आपने इस बार देखा कि एग्जाम हुआ 11 अगस्त को, मतलब जब नया सेशन शुरू हो गया तब जाके इनका एग्जाम हुआ, मतलब पिछले सेशन का, इस सेशन के लिए। तो अब ये रिजल्ट जब भी आए, कम से कम 5-6 महीने बच्चों का तो जाएगा ही ना, नुकसान जाएगा। क्यों ये हुआ? क्यों? कोरोना की वजह से, हम सभी जानते हैं। ठीक है, तो एग्जाम का जो टाइम है वो है जनवरी में होता है। लेकिन इस बार चूंकि परिस्थितियां अच्छी नहीं रही, इसलिए एग्जाम अगस्त में हुआ। तो हर बार थोड़ी ना ऐसा होगा, आप कोरोना के केसेस धीरे धीरे थम रहे हैं, तो इसलिए एग्जाम अपने टाइम पे लगभग होगा। तो जनवरी फरवरी में ये एग्जाम होता है, जब भी इसका नोटिफिकेशन आएगा। एक मैं ये रफ आइडिया आपको दे रहा हूं ताकि एक आइडिया रहे, आप पहले से प्रिपेयर रहो, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो बनवाने हैं वो बनवा लो, सारी चीजें सही करा लो ना, इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं। ठीक है, रिजल्ट जो आता है वो एग्जाम के 2-3 मंथ बाद आ जाता है, 2-3 मंथ के अंदर ही आ जाता है, बाद के क्या मैं बोलूं, अंदर ही आ जाता है। इस बार का रिजल्ट तो और भी जल्दी आएगा, है ना, क्योंकि इस बार एग्जाम जो हुआ है वो बहुत लेट से हुआ है, तो रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा ताकि बच्चों का एडमिशन नवोदय विद्यालय में हो सके। ठीक है, नेक्स्ट कुछ चीजों पे बात करते हैं। ये आपके एक जनरल आइडिया के लिए मैं बता दे रहा हूं कि पिछले साल एग्जाम कब हुए थे और रिजल्ट कब आया था। 2017 में एग्जाम हुआ 8 जनवरी को, रिजल्ट आया 23 जून को। 2018 में एग्जाम हुआ 21 अप्रैल को और रिजल्ट आया 19 जुलाई को। 2019 में जो एग्जाम हुआ वो हुआ 6 अप्रैल को और रिजल्ट आया 28 मई को। 2020 में देखो, सबसे पहले ये जनवरी में एग्जाम होता था, फिर ये अप्रैल में किया गया। ठीक है, 2 साल लगातार अप्रैल में एग्जाम हुआ, उसके बाद फिर से जनवरी में किया गया। लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 डेट लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या, इस टाइम ना 2 फेज में रिजल्ट, मतलब 2 फेज में एग्जाम आयोजित हुआ था, फेज 1 एंड फेज 2। ठीक है, फेज 1 का 11 जनवरी को और फेज 2 का 11 अप्रैल को तय था। समझ रहे हो आप, 11 अप्रैल को तय था, लेकिन उसी में कोरोना आ गया, तो 7 नवंबर को ये एग्जाम टल गया। और इन सभी का रिजल्ट आप देख सकते हो, पहले फेज का 19 जून को आया, दूसरे फेज का 28 नवंबर को आया। 2021 की अगर हम बात करें तो 2021 में 11 अगस्त को एग्जाम हुआ है, अभी फिलहाल हुआ है एग्जाम। जब ये आप वीडियो देख रहे हो, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तब एग्जाम का रिजल्ट अभी तक नहीं आया हुआ है। तो एक्सपेक्टेड है, मान के चलो सितंबर के लास्ट में, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ये आ जाना है। ठीक है, सितंबर तक तो आ ही जाएगा ये रिजल्ट। ठीक है, सितंबर से पहले ही आ जाएगा, मतलब अक्टूबर से पहले आ जाएगा, सितंबर में लगभग आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कुछ चीजें और जान लेते हैं। देखो, अब 2022 का जो एग्जाम डेट है वो क्या हो सकता है, जरा आप देखो। जाहिर सी बात है कि इट डिपेंड्स ऑन कोरोना केसेस, नंबर ऑफ कोरोना केसेस। अगर घट जाता है, ये पेंडेमिक जो है संभाल में आ जाता है, तो एग्जाम जल्दी हो जाएगा, जो वही अपना नॉर्मल टाइम है, यानी कि जनवरी फरवरी के आसपास हो सकता है। 2 फेज में एग्जाम होना होगा, तो एक फेज जनवरी में होगा एंड सेकेंड फेज कब होगा? अप्रैल में होगा।
ठीक है। अगर 2 फेज में होना हुआ तो सारी चीजें मैं बता दूंगा सारी चीजें जब भी नोटिफिकेशन नवोदय विद्यालय देगा तो हम है ना बता देंगे, ठीक है। और एडमिट कार्ड तो आप जानते ही होगा, अगर एग्जाम जनवरी में हुआ तो पहले ही वीक में एडमिट कार्ड आ जाएगा। फॉर्म जो है अक्टूबर के अराउंड ही वही निकलेंगे। दोनों केसेस में अगर कोरोना ज्यादा रहा तब भी, कम रहा तब भी, फॉर्म तो उसी समय पे निकलेंगे भले एग्जाम बाद में हो। अगर कोरोना का केस ज्यादा रहा, नहीं थमा, तो अप्रैल तक ये एग्जाम दोनों फेज का जा सकता है। और मुझे ये उम्मीद है कि इस बार जो एग्जाम होगा ना वो एक ही फेज में होगा, क्योंकि 2 फेज में बहुत प्रॉब्लम होती है और 2 फेज में बच्चों का एडमिशन भी कहीं मतलब लेट हो जाता है, देर हो जाती है। तो इसलिए एक ही फेज में एग्जाम इस बार लगभग होगा, ये आप मान करके चलो, ठीक है। तो इतनी सारी जानकारी आपने जुटा ली। अब देखते हैं एलिजिबिलिटी क्या है वास्तव में। देखो, नवोदय विद्यालय में पढ़ने के लिए, नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरने के लिए आपको कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पार करना होता है। मतलब आप किसी ये सारी चीजें हैं जो आप फुलफिल करो तभी जाकर के आपका एडमिशन होगा। क्या चीजें हैं देख लो, एक रफ में आइडिया दे दे रहा हूं, बाकी इसके बारे में एक डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है, एक और वीडियो इस पे लेके आ रहा हूं, बहुत अच्छी वीडियो, लेकिन एक रफ आइडिया थोड़ा सा एक ओवरव्यू टाइप से दे दे रहा हूं मैं। क्या है कि स्टडिंग इन 5th क्लास, मतलब जिस बच्चे का फॉर्म भरा जा रहा है वो 5th क्लास में पढ़ता हुआ होना चाहिए उस टाइम पे, मतलब उस सेशन में, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज है वो डेट ऑफ बर्थ जो है 1/5/2009 से 30/4/2013 के बीच में होनी चाहिए, यानी कि 9 साल से लेकर के 13 साल के बीच, ठीक है। 9 साल से लेकर के 13 साल के बीच ये डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अगर आप इस सेशन के लिए यानी कि 2022 के लिए नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए फॉर्म भर रहे हो, उसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखो, 3rd 4th 5th में बच्चा एक रिकॉग्नाइज स्कूल से पढ़ा होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ये रिकॉग्नाइज स्कूल कहने का मतलब क्या कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए वो स्कूल, ऐसे नहीं कि किसी भी स्कूल में आप पढ़ा दो उसको मान्यता प्राप्त नहीं है। तो मान्यता प्राप्त अगर स्कूल नहीं होगा तो आप एलिजिबल नहीं हो। और एक चीज देखो, ये चीज जानने के लिए कि आपके बच्चे का स्कूल जो है, या फिर आप अगर बच्चे हो तो आपका स्कूल मान्यता प्राप्त है कि नहीं, आप अपने स्कूल के हेडमास्टर से, प्रिंसिपल से पूछ लो, पता चल जाएगी सारी चीजें, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने बोला कि ये वीडियो बहुत जरूरी है। एक ही अटेम्प्ट सिर्फ मिलता है, यानी कि एक बार अगर आपने नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम दे दिया तो दूसरी बार आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। इसलिए बहुत अच्छे से आपको तैयारी करनी है, तैयारी में अभी से जुट जाना है, क्योंकि एग्जाम का टाइम जो है नजदीक ही है, समझो ज्यादा टाइम आपके पास नहीं है। वैसे ही पिछले सेशन में ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया है, तो ज्यादा टाइम आपके पास नहीं है, अभी से तैयारी पर जुट जाओ, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। तैयारी कहां से कर सकते हो, हमने एक नया बैच स्टार्ट कर दिया है 2022 के लिए। 2022 के लिए हमने नया बैच स्टार्ट कर दिया है नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए। हमने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, पिछले सालों में तैयारी करवाते हुए आए हैं हम लोग। तो आप ड्रोन स्कूल का ऐप डाउनलोड कर सकते हो। नया अर्जुन बैच हमने स्टार्ट कर दिया है, ये अर्जुन बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। ये ऐप में अवेलेबल है, ड्रोन स्कूल के ऐप में। प्ले स्टोर पे आप जाना, ड्रोन स्कूल का ऐप सर्च करना तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ड्रोन स्कूल ऐप डाउनलोड करना, स्टोर सेक्शन में जाकर के आप देखना कि वहां पे ये थंबनेल आपको दिख जाएगा, ये वाला, ठीक है। इस पे क्लिक करके कोर्स को आप बाई कर सकते हो। इस प्रकार से आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, सारी चीजें बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर समझ में आई होंगी। इसके अलावा इस कंप्लीट कोर्स के अलावा 50 मॉडल पेपर की सीरीज है जो बहुत ही सक्सेसफुल रही है। पिछले साल में 50 मॉडल पेपर की सीरीज है, इसके साथ साथ सैनिक स्कूल की भी तैयारी हम करवा रहे हैं और मॉक टेस्ट है नवोदय विद्यालय के लिए। तो इनमें से जो भी चीजें आपको पसंद आती हैं आप ले सकते हैं। ड्रोन स्कूल ऐप में आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके तैयारी अपनी स्टार्ट कर दो। उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें पसंद आई होंगी, सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। पसंद तो ठीक है, समझ में आई होंगी, समझना जरूरी है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। वीडियो को लाइक करना, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं आपसे इसी तरह के धमाकेदार वीडियो में, कुछ अगले वीडियो में अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।